बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो वीडियो है वो ग्लोबल विलेज की ही चल रही है। हमने जो है वहाँ से जो है वो फ्राइज़ वगैरह लिए और ये जो फ्राइज़ होते हैं ना ये स्टेक फ्राइज़ हैं। स्टेक फ्राइज़ जो होते हैं वो स्टेक के साथ यानी कीमे के साथ आपको जो है वो फ्राइज़ देंगे और मिला के उसमें सब में सॉस वगैरह ऐड करके जो है वो इस तरह से देते हैं। तो डिपेंड करता है आप चाहे तो इसका सैंडविच बनवा लें यानी कीमे का जो जो स्टेक होता है उसका सैंडविच बनवा लें या फिर उसको जो है वो फ्राइज़ के साथ ले लें। तो मैंने जो है वो फ्राइज़ के साथ लिया था और हमने जो आइसक्रीम ली थी वो बहुत ही कोई यम्मी थी तो इसलिए हस्बैंड ने जो है वो दोबारा से ली थी क्योंकि बच्चों का बड़ा भूख था। और ये जो हस्बैंड ने आइसक्रीम ली थी ये बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी थी मतलब लॉन्ग जो है वो आइसक्रीम थी। और ये दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है ना ये खाने में उससे बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और ये थे वो स्टिक फ्राइज़ जो हमने लिए थे। अच्छा ये क्योंकि हम जिस जगह पे बैठे हुए थे वहाँ लाइट थोड़ी कम थी तो इसलिए जो है वो इस तरह से नज़र आ रहा था। और हम लोगों ने थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें उठा ली थी जैसे आइसक्रीम ले ली और इस तरह से स्टिक फ्राइज़ ले लिए, एक शवारमा ले लिया। तो वो सब चीज़ें मिला के हम लोगों ने बैठ के अपने एन्जॉय की थी। ग्लोबल विलेज में जो है वो इसी तरह की तफरीहात होती हैं मतलब इसी तरह आप इंजॉय कर सकते हैं, खाना पीना होता है और शॉपिंग मतलब आप यहाँ आएँ और गैदरिंग करें, बैठें। तो हम लोग का तो अक्सर ये होता था कि हम लोग अपना चाय वगैरह थर्मस में लेकर आते थे और मैंने तो अक्सर ये भी किया है कि जब मेरे लॉज़ आए हुए थे तो मैंने क्या किया था कि मैंने जो है वो दही बड़ू की चाट, चना चाट और चिकन का पुलाव और मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें इस तरह से यहाँ लेकर आई थी। और हम लोगों ने अपना जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो सिटिंग एरिया बना लिया था। वहाँ पे हमने अपनी जो है ये जो चटाई जिसे कहते हैं हमने वो बिछाई थी, दस्तरख़्वान लगाया था, वहीं पे अपने बैठ के खाना-पीना किया। तो बड़ा मज़ा आया था, तो हम बड़ा याद करते हैं उस चीज़ को। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो तुर्किश आइसक्रीम जो है वो दे रहे थे। अच्छा तुर्किश आइसक्रीम भी ये लाज़मी ड्रामा करते हैं और मतलब ये बंदे को हाथ में देते ही नहीं आइसक्रीम, ये बड़ा लंबा चलाते हैं उस सीन को। तो हम तो बोर हो चुके हैं इनको देख-देख के, तो इसलिए मैंने ज़्यादा जो है वो रुकना पसंद नहीं किया वहाँ पे। और ये देखिए मैं पाकिस्तान पवेलियन आ गई थी और ये देखें पाकिस्तानी ड्रेसेस, फैंसी ड्रेसेस लगे हुए थे यहाँ पे। और कितने हैं? पहले खाने थे सारे हम लोग यहाँ पर पैसा हुआ है हम लोग नहीं कराएंगे और ये देखें यहाँ पे फैंसी ड्रेसेस जो है वो नेट के रखे हुए हैं और मतलब यहाँ पे खुला कपड़ा बड़ा मिलता है यहाँ पे, मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए वेलवेट स्टाइल का जैसे वो नहीं आता था पहले शीशा जॉर्जेट कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, उस टाइप का कुछ कपड़ा लग रहा था मुझे, ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था वेलवेट का ना और नया स्टाइल लग रहा था। तो यहाँ पे कोरे कपड़े इस तरह से बहुत मिलते हैं और अरबी जो है वो यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरह से, पाकिस्तानी जो है वो अनस्टिच कपड़े जो है वो थान के दान रखे पे होते हैं यहाँ पे और बड़े अच्छा चलता है। अच्छा देखिए इंडिया में भी मैंने आपको दिखाया था उनका जो है वो इसी तरह से स्टॉल लगा हुआ था। ये पाकिस्तान पवेलियन में भी इसी तरह से जो है स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे भी चाय वगैरह मिल रही है, कुल्फ़ी वगैरह सब चीज़ उसी तरह से है। इवन यहाँ पे इस जगह पे जो है जैसे ये मिट्टी के बर्तन टाइप के हैं और दूसरी तरह की ज्वेलरी की जगह थी वहाँ पे इसी तरह से एक इंडियन औरत यानी हिंदू औरत भी बैठी हुई थी, यानी वो भी पाकिस्तान पवेलियन में आराम से बैठ रही हैं और इंडिया पवेलियन में पाकिस्तानी आराम से जो है वो सेल कर रहे हैं चीज़ें। तो उसका कोई इशू नहीं है, कोई भी कहीं भी बैठ जाए तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे, जैसे इस तरह से नज़र आता है। और ये देखिए ज्वेलरी कितनी ज़बरदस्त रखी हुई है और इन्होंने सेल लगाई हुई थी, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी यहाँ से जैसे ब्रेसलेट वगैरह और बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी चीज़ें मुझे ना यहाँ पे और बड़े अच्छे प्राइस पे दे रहे थे, मतलब इन्होंने हर चीज़ जो है वो सेल पे लगा दी थी क्योंकि अब बंद हो रहा है यहाँ पे, इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा होता है जब ये बंद कर रहे होते हैं जैसे ग्लोबल विलेज का एंड चल रहा होता है ना, तो फिर ये थोड़े प्राइस सही कर देते हैं। लेकिन ड्रेसेस वगैरह कपड़ों के जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, वो मुझे मज़ा नहीं आया उन्होंने
इन चीज़ों के, इन कपड़ों के जो है वो प्राइस ज़्यादा ही थे, 250 दिरहम, और मतलब और ज़्यादा ही प्राइस चल रहे थे। अच्छा, तो होता कुछ यूँ है कि बहुत सारी चीज़ें आपको इंडिया पवेलियन भी अच्छी मिल जाती हैं, यानी पाकिस्तानी कपड़े आपको वहाँ भी मिल जाते हैं और बड़े अच्छी चीज़ों पे बड़े अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे कम कर देते हैं, और यहाँ पे शायद कम नहीं करते, हालाँकि वो भी पाकिस्तानी होते हैं जो जिनके पास पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं, कुछ लोग बड़े आराम से कम कर देते हैं। और देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ज्वेलरी मिल रही थी, और ये जो थी खातून, ये इंडिया की थी, और इन्होंने इसी तरह से अपना स्टॉल लगाया हुआ था यहाँ पे। जो ये स्टिकर होते हैं ना, मेहंदी के हिना स्टिकर, वो भी थे इनके पास। और मुझे ये ड्रेस बहुत ही कोई प्यारा लग रहा था, और जब मैंने उनसे प्राइस पूछी तो उन्होंने जो है बड़ा दिल ख़राब किया, 200 और 300 के वो प्राइस रखे हुए थे उन्होंने। तो बस मैंने कहा ये मैं क्या से क्यों लूँ, और खुसे वगैरह भी थे, और इस तरह के नहीं, नॉर्मल जो ड्रेस चल रहे हैं आज के, ये ड्रेस बहुत चल रहे हैं, लॉन्ग ड्रेसेस ना। बस तो ये था पाकिस्तान पवेलियन, और यहाँ पे जो है ड्रेसेस बड़े अच्छे मिल रहे थे, ये जो है लॉन्ग ड्रेसेस ना। असल में जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही होती तो मुझे ना नज़र आ रहा कि तो यार ये तो बड़े अच्छे कपड़े थे मैंने के यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बिलीव मी। और स्टाइल बड़ा था, ये छोटे बच्चों के थे, मैंने पूछा तो इन्होंने भी बड़ा दिल ख़राब किया, ये भी बड़ा महंगा दे रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, या तो मैं मुझे लग रहा था महंगा है सब कुछ, या आई डोंट नो, यही सब चल रहे हैं प्राइजेस। बस यहाँ से जो है वो घूमते घुमाते, अच्छा यहाँ पे अनस्टिच कपड़े भी होते हैं ना, तो एक दफ़ा मैंने दिए थे, लेकिन फिर स्टिचिंग का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो समझ नहीं आता क्या करो। यहाँ पे स्टिचिंग जितने की जा रही होती है उससे बेहतर है कि स्टिच बंदा जो है वो कपड़े ख़रीद लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है प्राइस के हिसाब से। तो बस हम बाहर आ गए थे, और चलते चलते, अच्छा क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो उन्होंने कहा था भाई मैं तो थक गया, मैं नहीं जा रहा, आप खुद ही हुआ है। तो ये मैं अकेली ही गई थी बच्चों को लेके। और बस ये देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर ड्रामा शुरू कर दिया, टर्किश आइसक्रीम का, बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, ये तंग कर रहे होते हैं। मतलब मुझे कभी कभी ना चिढ़ हो जाती है कि यार मतलब इतना नहीं करना चाहिए, बच्चे भी उकता जाते हैं। और ये देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, ये यूएई पवेलियन बनाया है इन्होंने ना। तो हम इतना थक गए थे कि हमारे बिल्कुल कहीं भी जाने की हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने जो है दूर दूर से जो है इसकी वीडियो बना ली थी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जो है वो बच्चों के मतलब कि बड़े मज़े मज़े की जो है वो चीज़ें बनी हुई थी, जगह बनी हुई थी, और बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं आके। फिर जो है वो बच्चों को पॉपकॉर्न नज़र आ गई थी। अच्छा मैं जो है नहीं लेती ज़्यादा, क्योंकि मुँह खाई नहीं जाती इतनी, बस थोड़ी सी देर का होता है। तो इन्होंने बड़ा अच्छा स्टॉल बनाया था पॉपकॉर्न का अपना। तो यहाँ पे जो है वो एक होता है स्लश के नाम से ड्रिंक मिलता है, पूरी बर्फ़ जैसे होती है और उसमें जूस होता है जैसे, तो वो स्लश के नाम से होता है, उसको स्लश कहते हैं। तो वो जो है यहाँ पे बड़े अच्छे प्राइस से मिल रहा था, तो बच्चों को गर्मी लग रही थी क्योंकि अब मौसम यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन जब हम गए थे उस वक्त तो थोड़ा बेहतर था, रात रात बेहतर हो गई थी, खुला इलाका है तो इसलिए बेहतर था। बाकी ये गर्मियों में आने की जगह नहीं है, ये सर्दियों में ही ओपन होता है, और ज़्यादातर जो है वो मतलब जो यहाँ पे आउटडोर रखते हैं ये उसी मतलब टाइम पे लगता है। और ये देखें टर्किश रेस्टोरेंट तकसीम के नाम से जो है, क्योंकि तुर्की में जो है एक प्लेस है उसका नाम जो है वो तकसीम है, और जो है उसी के नाम से इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। तो होता कुछ यूँ है कि कुछ जगहें ऐसी होती है जिनके नाम जो बड़े मज़े के होते हैं, और यहाँ पे एक जगह थी यूरोप, यानी अरबी में यूरोप को उरूबा कहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा कि मैं अपनी वीडियो में भी बताती हूँ कि यूरोप को जो है वो उरूबा कहते हैं। और वीडियो में शुरू स्टार्ट में जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, बेटा जूम करके उन्हें उरूबा लिखा हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो है लुकमात बना रहे हैं, लुकमात कहते हैं इसको ना, लहमात लुकमात पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये नाम मुझसे सही से निकल भी नहीं रहा, लुकमात कहते हैं आई थिंक। तो ये जो होते हैं ना वो मतलब स्वीट होते हैं और बड़े मज़े के होते हैं, ये अरबिक डिश है। और गुलाब जामुन लगती है, लेकिन ये होती नहीं है गुलाब जामुन शुरू में मुझे भी लगा था ये गुलाब जामुन है, लेकिन ये गुलाब जामुन नहीं होती है।
और ये जो है एक और जगह जो है वो नज़र आया था, स्केचिंग हो रही थी और फेस स्केचिंग हो रही थी। और ये देखें कि कितना ज़बरदस्त जो है ज़बरदस्त किस्म की ये इन्होंने बनाया है ये सऊदीया, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो बस मैंने दूर दूर सब तरह की जो है वीडियो ली थी। और ये डस्टबिन मैंने स्पेशली लिया था कि आप देखें कितना खूबसूरत डस्टबिन बनाया है इन्होंने यहाँ पे। और मतलब आप साफ सुथरा डस्टबिन है, मतलब आप ये देखें कूड़ा उबल नहीं रहा उसमें, इतनी अच्छी मेंटेनेंस है कि दिल खुश हो जाए देख के। और इन्होंने इंडिया भी बड़ा खूबसूरत बनाया था, मैंने बाहर से दिखाया था आप लोगों को। अच्छा ये वही जगह है, ये बड़े मज़े की जगह बनाई थी इन्होंने सफ़र ना, यहाँ पे आराम से बैठो, रिलैक्स करो, खाना पीना करो और वॉक करो। मतलब इन्होंने जो है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो अट्रैक्टिव एरिया बनाया था। देखिए, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे बैठ के जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और अपना रिलैक्सिंग टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ यहाँ पे ना बहुत चलना पड़ता है और जब ऐसा कोई स्पॉट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे भी यहाँ पे आके बहुत मज़ा आया इस जगह पे स्पेशली, कि यहाँ पे आप आराम से बैठ के जो है वो थोड़ा रिलैक्स होएं, खाएं पिएं और एंजॉय करें। तो अच्छा खासा यहाँ पे जो है वो सुकून था। इन्होंने पता नहीं क्यों म्यूज़िक लगानी शुरू कर दिया और उसने बड़ा शोर डाल दिया था। तो इनका लग रहा था शायद यहाँ पे ये सुन के लोग रिलैक्स होंगे, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, इससे ना ज़्यादा कभी-कभी क्या होता है कि ना शोर ये बुरा लगने लगता है। तो ये होता है कि यार थोड़ा-सा चुप हो जाओ मतलब क्यों बिना म्यूज़िक की म्यूज़िक चल रही है। तो ऐसा ही हुआ था और क्या कह सकते हैं, बहुत से लोगों को पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें। और यहाँ पे जो है इस एरिया में जो है वो खाने-पीने के भी छोटे-छोटे से जो है वो स्टॉल लगे हुए थे। लेकिन जो पूरी प्रॉपर फूड स्ट्रीट थी वो दूसरी तरफ थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। तो ये एक तरह से जो है ना मिनी वर्ल्ड है, इसका नाम ही इन्होंने मिनी वर्ल्ड रखा हुआ है, क्योंकि ग्लोबल ब्रिज वैसे ही एक तरह से जो है वो सारे जो है वो कंट्रीज़ का एक तरह से ये प्रमोट करते हैं अपनी अपनी सब कंट्रीज़। तो इस उसी स्टाइल का इन्होंने जो है ये बना दिया और इसका जो है वो नाम मिनी वर्ल्ड रखा है इन्होंने ना, तो बड़ी अच्छी डिफरेंट चीज़ लग रही थी ये। Wonder Stage tonight. Thank you for watching. We hope you continue to enjoy all Global Village's other fabulous attractions throughout the park. And be sure to join us next time for some more incredible live shows. Thank you and good night. और ये देखें इन्होंने ताजमहल भी बनाया है, ऐसा लग रहा है असली बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। और मतलब इंडिया की काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रखी थी, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो नज़र आई थी रखी हुई।
उम्मीद है आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वक्त में मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।